परमाणु रेस में भारत ने किया जोरदार धमाका। रूस के बाद भारत ने रचा वो इतिहास जो चीन भी न कर सका। कलपक्कम के महा रिएक्टर ने खोला मौत का तांडव। दुनिया की सबसे खूंखार तकनीक अब भारत की मुट्ठी में। डॉक्टर भाभा की 70 साल पुरानी अग्नि परीक्षा हुई पूरी। ऊर्जा गुलामी की जंजीरें तोड़ने से दुनिया में हड़कंप। यूरेनियम का खेल खत्म, अब थोरियम बनेगा भारत का ब्रह्मास्त्र। केरल की रेत से चलेगी दुनिया। चीन की हेकड़ी हुई हवा। ब्रीडर तकनीक की दौड़ में भारत ने ड्रैगन को मीलों पीछे छोड़ा। दोस्तों, भारत ने परमाणु ऊर्जा के सबसे ऊंचे और सबसे खतरनाक किले को फतह कर लिया है। तमिलनाडु के कलपक्कम में जो हो रहा है वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये वो इतिहास है जिसे लिखने का दम रूस के अलावा दुनिया का कोई देश नहीं दिखा पाया। यहां तक कि खुद को टेक्नोलॉजी का शहंशाह समझने वाला चीन भी इस दौड़ में भारत से मीलों पीछे हाँफ रहा है। भारत ने उस तकनीक को अपनी मुट्ठी में कर लिया है जिसे परमाणु विज्ञान का माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये एक ऐसी दिव्य भट्टी है जो परमाणु कचरे को भी परमाणु सोने में बदलने की ताकत रखती है। ये वो तकनीक है जो भारत को ऊर्जा के लिए हमेशा हमेशा के लिए आत्मनिर्भर बना देगी। ये वो क्रांति है जो भारत की जमीन में दबे दुनिया के सबसे बड़े थोरियम के खजाने को जगा देगी और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा सप्लायर बना सकती है। ये उस महाअभियान की कहानी है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक दुनिया के हर न्यूक्लियर क्लब में भूचाल ला दिया है। आखिर ये फास्ट ब्रीडर तकनीक है क्या? कैसे 70 साल पहले देखा गया डॉक्टर भाभा का सपना आज सच हुआ? और ये एक रिएक्टर कैसे चीन के ड्रैगन का घमंड तोड़ देगा और दुश्मनों को उनकी औकात दिखा देगा? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस परमाणु चक्र व्यूह को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि कलपक्कम में भारत ने आखिर कौन सा करिश्मा कर दिखाया है। खबर यह है कि तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के स्वदेशी 500 मेगावाट क्षमता वाले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR में ईंधन भरने का काम शुरू हो गया है। अप्रैल 2026 तक ये बिजली बनाना शुरू कर देगा। अब आप कहेंगे कि इसमें इतना बड़ा क्या है? परमाणु बिजली घर तो पहले भी थे। यहीं पर असली खेल छिपा है। ये कोई आम परमाणु रिएक्टर नहीं है, ये एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। अब ये ब्रीडर क्या भला है? ब्रीडर का मतलब है पैदा करने वाला, यानी एक ऐसी मशीन जो जितना ईंधन खाती है उससे ज्यादा ईंधन पैदा कर देती है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये एक ऐसी जादुई भट्टी है जिसमें आप 100 किलो ईंधन डालेंगे तो वो आपको 120 किलो या 130 किलो ईंधन वापस बना कर देगी। ये विज्ञान का वो चमत्कार है जिसे हकीकत में बदलना लोहे के चने चबाने जैसा है। दुनिया के बड़े बड़े 30 मारखां देश इस तकनीक के सामने घुटने टेक चुके हैं। सिर्फ रूस ही वो देश था जो इसे औद्योगिक स्तर पर यानी बड़े पैमाने पर बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर पाया। और अब 2025 में भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने इस असंभव को संभव कर दिखाया है। हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी चीन, जो हर चीज में हमसे आगे निकलने का दम भरता है, वो भी इस तकनीक में अभी टेस्ट स्टेज पर ही अटका हुआ है, जबकि भारत प्रोटोटाइप स्टेज यानी बिजली बनाने के असली चरण तक पहुंच चुका है। ये भारत की वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग ताकत का वो सबूत है जिसने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है। ये जीत सिर्फ एक रिएक्टर की नहीं है, ये जीत है भारत के उस परमाणु आत्मनिर्भरता के सपने की जिसकी नींव आज से 70 साल पहले रखी गई थी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें 70 साल पीछे आजाद भारत के उन शुरुआती दिनों में लौटना होगा जब भारत के पास खाने को अनाज तक नहीं था। उस वक्त एक दूरदर्शी वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत के भविष्य का एक ऐसा नक्शा खींचा था जिसने दुनिया को हैरान कर दिया था। डॉक्टर भाभा जानते थे कि अगर भारत को दुनिया में महाशक्ति बनना है तो उसे ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होना ही होगा। लेकिन भारत के पास न तो तेल के कुएं थे और न ही अच्छी क्वालिटी का यूरेनियम। हमारे पास जो प्राकृतिक यूरेनियम था उसमें 99.3% हिस्सा यूरेनियम 238 का था, जो किसी काम का नहीं था, वो चरा था। असली ईंधन यानी विखंडनीय फिसाइल यूरेनियम 235 सिर्फ 0.7% था। इसी पहेली को सुलझाने के लिए डॉक्टर भाभा ने भारत का मशहूर 3 चरणों वाला परमाणु कार्यक्रम
3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम बनाया। ये एक ऐसा महाप्लान था जो भारत को कचरे से सोना बनाने की ताकत देने वाला था। पहला चरण था दबाव युक्त भारी पानी रिएक्टर PHWR का इस्तेमाल करना, जो हमारे पास मौजूद प्राकृतिक यूरेनियम से बिजली बनाएगा। इस चरण में हमने महारत हासिल कर ली। हमारे रावतभाटा, कैगा, काकरापार के सारे रिएक्टर इसी तकनीक पर चलते हैं। लेकिन इस पहले चरण में जो कचरा निकलता है वो है प्लूटोनियम 239 और बचा हुआ यूरेनियम 238। यहीं से शुरू होता है दूसरा और सबसे मुश्किल चरण। डॉक्टर भाभा का प्लान था कि हम इस प्लूटोनियम को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और इसे उसी कचरे यानी यूरेनियम 238 के साथ मिलाकर एक नई भट्टी में डालेंगे। ये नई भट्टी ही है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये रिएक्टर न सिर्फ प्लूटोनियम से बिजली बनाएगा, बल्कि उस कचरे यूरेनियम 238 को भी खाकर उसे नए प्लूटोनियम 239 में बदल देगा। यानी ये रिएक्टर बिजली भी बना रहा है और साथ ही साथ भविष्य के लिए और ज्यादा ईंधन भी पैदा कर रहा है। ये है असली आत्मनिर्भरता का चक्रव्यूह। अब आप समझ रहे होंगे कि कलपक्कम में जो हो रहा है वो कितना बड़ा है। ये भारत के 70 साल पुराने सपने के दूसरे चरण का सफल होना है। इस एक रिएक्टर को बनाने में हमारे वैज्ञानिकों को 20 साल से ज्यादा लग गए। ये इतना मुश्किल क्यों था? क्योंकि फास्ट ब्रीडर का मतलब है कि इसमें न्यूट्रॉन की रफ्तार को धीमा नहीं किया जाता, जैसा कि आम रिएक्टरों में पानी या ग्रेफाइट से किया जाता है। यहाँ फास्ट न्यूट्रॉन ही पूरी चेन रिएक्शन को चलाते हैं। इस बेकाबू रफ्तार को काबू में करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि वो इन्हें धीमा कर देगा। इसलिए इस रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए, यानी इसकी गर्मी को काबू में रखने के लिए, पिघले हुए सोडियम, लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। अब जरा सोचिए, सोडियम एक ऐसी धातु है जो हवा या पानी के संपर्क में आते ही भयंकर आग पकड़ लेती है या धमाका कर सकती है। ऐसे खतरनाक लिक्विड मेटल को 550 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पर रिएक्टर के दिल, कोर के अंदर संभालना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। दुनिया के कई देश जैसे फ्रांस, जापान, जर्मनी, अमेरिका, सबने इस तकनीक में हाथ आजमाया, अरबों डॉलर फूंके, लेकिन या तो वो नाकाम हो गए या फिर उन्होंने खतरनाक हादसों के डर से अपने प्रोग्राम बंद कर दिए। लेकिन भारत डटा रहा। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे इंजीनियरों ने दिन रात एक करके इस असंभव को संभव कर दिखाया। ये मेड इन इंडिया की वो ताकत है जो आज रूस के बराबर खड़ी है और चीन से मीलों आगे है। ये है नए भारत का दम, जो सबसे मुश्किल चुनौतियों से टकराकर उन्हें चकनाचूर करना जानता है। ये रिएक्टर डॉक्टर भाभा के प्लान का दूसरा चरण लगभग पूरा कर देगा। लगभग इसीलिए क्योंकि यूरेनियम अभी भी हमें कुछ हद तक बाहर से लेना पड़ता है, लेकिन असली पिक्चर, असली महाक्रांति तो अभी बाकी है और वो छिपा है तीसरे चरण में। अब आता है वो असली ब्रह्मास्त्र जो भारत को दुनिया का ऊर्जा सम्राट बना देगा। ये ब्रह्मास्त्र है थोरियम। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का असली सपना यूरेनियम या प्लूटोनियम नहीं था, उनका असली लक्ष्य थोरियम था। क्यों? क्योंकि भारत के पास यूरेनियम भले ही कम हो, लेकिन थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। दुनिया का लगभग 25% यानी 1/4 थोरियम अकेले भारत की जमीन पर दबा है। केरल और उड़ीसा के समुद्री तटों पर जो काली लाल रेत, मोनाजाइट सैंड्स आप देखते हैं, वो कोई मामूली रेत नहीं है, वो परमाणु सोना है, वो थोरियम है। लेकिन थोरियम के साथ एक दिक्कत है, ये यूरेनियम 235 की तरह खुद ब खुद जलने वाला ईंधन नहीं है। इसे पहले पकाना पड़ता है, इसे ईंधन में बदलना पड़ता है, और यहीं पर हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक जादूगर की भूमिका निभाएगा। डॉक्टर भाभा के प्लान का तीसरा और अंतिम चरण ये है कि हम अपने फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में यूरेनियम 238 की जगह थोरियम का इस्तेमाल करेंगे। जब ये थोरियम रिएक्टर के अंदर जाएगा तो ये पककर एक नए और जबरदस्त परमाणु ईंधन यूरेनियम 233 में बदल जाएगा। ये यूरेनियम 233 इतना शक्तिशाली और सुरक्षित ईंधन है कि ये भारत की ऊर्जा जरूरतों को हजारों सालों तक पूरा कर सकता है। यानी पहले चरण में हमने प्लूटोनियम बनाया, दूसरे चरण फास्ट ब्रीडर में हम उस प्लूटोनियम से बिजली बना रहे हैं और साथ ही थोरियम को पकाकर यूरेनियम 233 बना रहे हैं, और तीसरे चरण में हम इसी यूरेनियम 233 से अपने नए रिएक्टर चलाएंगे जो सिर्फ थोरियम पर चलेंगे। ये है परमाणु आत्मनिर्भरता का वो अंतिम चक्र
जिसके बाद भारत को बिजली के लिए न तो कोयले के लिए जमीन खोदनी पड़ेगी, न तेल के लिए खाड़ी देशों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। हमारी केरल की रेत ही हमें इतनी ऊर्जा देगी कि हम पूरी दुनिया को बिजली बेच सकते हैं। कलपक्कम की यह सफलता उसी तीसरे और अंतिम चरण का दरवाजा है। भारत ने वो चाबी हासिल कर ली है जो थोरियम के इस परमाणु खजाने को खोलेगी। अब जरा देखते हैं कि भारत की इस महासफलता पर हमारा पड़ोसी ड्रैगन यानी चीन कहां खड़ा है। चीन पिछले कई सालों से थोरियम रिएक्टर टेक्नोलॉजी में दुनिया का नंबर 1 बनने का सपना देख रहा है। उसने लिक्विड फ्लोराइड थोरियम रिएक्टर LFTR नाम की एक अलग तकनीक पर खूब शोर मचाया। ये वो तकनीक है जिसे अमेरिका ने 1960 के दशक में बेकार मानकर छोड़ दिया था। चीन ने उसे दोबारा जिंदा किया और 2 मेगावाट का एक छोटा सा प्रायोगिक रिएक्टर भी बना लिया। उसने दावा किया कि यह रिएक्टर बिना शटडाउन के ईंधन बदल सकता है। चीन की नजर भी भारत की तरह ही थोरियम पर है, क्योंकि उसके पास भी थोरियम का अच्छा खासा भंडार है। लेकिन असली खेल ब्रीडर टेक्नोलॉजी का है, जिसमें भारत ने उसे पटखनी दे दी है। चीन का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अभी भी प्रोटोटाइप स्टेज तक नहीं पहुंचा है, वो अभी भी हमसे पीछे है। भारत ने कलपक्कम में 500 मेगावाट का जो विशालकाय रिएक्टर खड़ा किया है, वो चीन के छोटे मोटे प्रयोगों से कहीं ज्यादा बड़ा और असली औद्योगिक ताकत का सबूत है। आपको क्या लगता है, क्या थोरियम भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बना पाएगा? और क्या चीन कभी इस रेस में भारत से आगे निकल पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जय हिंद का नारा बुलंद जरूर कीजिएगा।